We know how ionic compounds are formed by the transfer of electron. Let's suppose to be A is a metal, react with B. A give one electron to B and B acquire octet to form AB. Common example is sodium plus chloride minus in the formation of NaCl, which we seen in the very modules. Okay. Now we are going to learn what are the properties of ionic compound. Starting on the first property was its physical नेचर. वो फिजिकली कैसा होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट. ओके, जिसको नहीं दिख रहा है रिफ्लेक्शन में. फिजिकल नेचर इसका कैसा होता है? सॉलिड. नमक सॉलिड ही होता है ना. हार्ड एंड ब्रिटल. ये सॉलिड है, ये हार्ड है. क्यों है? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन. दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है. इसलिए ये कैसे होते हैं? काफी सॉलिड तो रहेंगे, स्टेट सॉलिड है. हार्ड और जनरली क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं. अगर आप इनमें प्रेशर अप्लाई करोगे दे विल ब्रेक डाउन. ओके, नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, आपस में तोड़ नहीं सकते, खींच के अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? काफी हाई. क्योंकि देखो, अगर किसी के बीच में अट्रैक्शन कम है, ठीक है, आपने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, वो बॉन्ड वीक था, वो बॉन्ड इजिली टूट गया. ओके, अब अगर उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप कितना ही टेम्परेचर दे दो वो नहीं टूटेंगे. और वो कब टूटेंगे? व्हेन दे आर गेटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट. That's why they have, because of their strong interionic attraction या interaction, they have high melting point and boiling point. This module you have to learn very much. हमेशा क्वेश्चन आता है, टेल यू, हमेशा ये वाला भी और फॉर्मेशन. आयनिक कंपाउंड इज मस्ट, यू हैव टू स्टडी इट ऑल व्हाटएवर द कंडीशन एंड रिएक्टिविटी सीरीज आल्सो. ओके, solubility, they are soluble in water and they are insoluble in kerosene, petrol, benzene. ये अपन पढ़ेंगे चैप्टर 5 में कि कोई भी पोलर चीज, क्योंकि इनके अंदर चार्ज सेपरेशन है, दे आर पोलर, दे आर ऑलवेज लाइक टू डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट. वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए इसके अंदर सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये नॉन पोलर है, दे आर नॉट एबल टू डिसॉल्व दिस पोलर कंपाउंड्स. ओके, तो अभी आप इतना याद कर लो. चैप्टर 5 में हम बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब तक ये सॉलिड है. ठीक है, आपने एक बार इनको पानी में घोल दिया या आपने इनको मोल्टन लेवल में ला दिया, मतलब मोल्टन लेवल मतलब आपने इनको पिघला दिया. नमक को पिघलाना है, घोलना नहीं बोला है मैंने. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड फ्यूजन. आपने 9th क्लास में पढ़ा है. फ्यूजन मतलब उस चीज को पिघलाना. जैसे शक्कर होती है, शक्कर को हम कैरेमलाइज करते हैं, पर वो कोवेलेंट कंपाउंड है, उसको छोड़ो, वो बात की बात है. लेकिन इनको हमने फ्यूज किया, दैट इज दे आर कमिंग इन द मोल्टन स्टेट. तो ऐसे सॉलिड रखा हुआ है तब तो कोई टेंशन नहीं, इनमें कोई करंट का, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा. बट व्हेन दे आर कमिंग इन द मोल्टन स्टेट, आपने इनको पिघला दिया है, देन दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप इनको पिघला देते हो तो इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है ना, ये खत्म हो गई. हीट ने इन आयंस को क्या कर दिया? फ्री कर दिया. पहले ये अच्छे खासे बंधे हुए थे, अब ये फ्री हो गए. क्योंकि ये फ्री हो गए ना, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है ये डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देते हैं. अगर ये कैटायन है तो ये नेगेटिव रोड की तरफ जाएंगे या पोलैरिटी की तरफ जाएंगे. अगर ये एनायन है तो ये कौन से एंड की तरफ जाएंगे? पॉजिटिव एंड लिख लो, इजी रहेगा आपको. कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव एंड की तरफ. क्योंकि ये मूव कर रहे हैं तो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता है ए चार्ज इन ए मोशन इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ये बात आप याद रखोगे. कंडक्शन कब होगा? ओनली इन द मोल्टन स्टेट. क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो किसने ओवरकम कर दी है? हीट ने. सो नाउ दे आर नॉट द पार्ट. ओके, तो अब वो बिल्कुल फ्री है, अब वो फ्रीली घूम रहे हैं, तो ये अपने अपोजिट एंड की तरफ क्या करेंगे? दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड द अपोजिट एंड. एज अ रिजल्ट दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, आफ्टर दिस आयनिक कंपाउंड आपका चालू होता है अकरेंस ऑफ मेटल विच आर नॉट इन द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, अकरेंस नहीं है, मेटलर्जी है, जो एक्सट्रैक्शन था वो भी नहीं है. बट आप याद रखना, अकरेंस जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं? ये मिनरल
या ओर, जिनसे हमको प्रॉफिटेबली मिले वो क्या कहलाते हैं, ओर, ठीक है। या थोड़ा याद रखना तो डेफिनेशंस, गैंग इम्प्योरिटी को कहते हैं ऐसा। जनरली दे आर नॉट द CBSE कोर्स राइट नाउ, ओके। टिल दिस यू हैव टू लर्न वेरी गुडली, okay. Thank you. Still you have any doubt, please ask, okay.